राम। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पार। गुरु महाराज ने आज विशेष कृपा की है, जो प्रेरणा दी है, आदेश दिया है। आपके हाथों में श्री भक्ति प्रकाश जी का सदग्रंथ है, उसका कृपया पेज नंबर 68 66 पृष्ठ भक्त की भावना, उस प्रसंग के पहले 11 श्लोकों का आज पहले उनको समझेंगे। गुरु महाराज क्या आदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करेंगे, फिर सभी मिलकर उनका पाठ करेंगे। आज का जो समय है, घोर कलयुग का समय चल रहा है। भाई भाई की हत्या कर रहा है, निर्दोष निहत्थे असहाय लोगों की आतंकवादी निर्मय हत्याएं कर रहे हैं। घोर अत्याचार हो रहे हैं और पूरी मानवता के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। युद्ध के हालात बन चुके हैं। जब युद्ध होता है तो वो बर्बादी लेकर आता है, लेकिन जब अत्याचार हो रहे हो तब अनादिकाल से हमारे महापुरुषों ने, जहां तक कि जब प्रभु ने भी अवतार लिए, चाहे वो त्रेता में रामचंद्र जी महाराज के स्वरूप में हो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के स्वरूप में हो, भगवान परशुराम, जब भी कहीं अत्याचार होता है, धर्म की ग्लानि होती है, तब तब हमारे महापुरुषों ने अत्याचार को समाप्त करने के लिए शक्ति का, बल का प्रयोग किया है। अपने लिए नहीं, पूरी मानवता के भले के लिए। त्रेता में भगवान रामचंद्र जी महाराज ने रावण का वध किया, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने अनेकों असुरों का वध किया, और जो धर्म के विपक्ष में खड़े थे उन सब का वध कर दिया। ऐसे समय में एक जन साधारण भी, हमारे जैसे आम नागरिक, राम भक्त, जिनके पास राम नाम की अथाह पूंजी है, वो भी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश की बहादुर सेनाएं, वीर सैनिक, वो तो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं,
हमारे राष्ट्र की जो नेतृत्व है वो भी अपना धर्म निभा रही है। हमें भी इसमें अपना योगदान देना होगा। जरूरी नहीं है कि जो युद्ध के में जाएं, आम नागरिक भी अपना कुछ ना कुछ योगदान देता है। जैसे जब सागर के ऊपर सेतु बना, जहां बड़े बड़े बलशाली बानरों ने बड़े बड़े पत्थर पेड़ उखाड़कर इस राम सेतु बनाने में सहायता करी, वहां पर एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, तो उसको भी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा मिली। आज के समय संत श्री नर केवल बेदी जी महाराज, इन्होंने जो कार्य आज से 30 वर्ष पहले, उससे भी अधिक समय में 1993 में 6 वर्ष के लिए राष्ट्र सेवा करी। उस समय इंटेलिजेंस को ये खबर लग चुकी थी कि पाकिस्तान कोई ना कोई ऐसा दुस्साहस करेगा जिससे हमारे राष्ट्र को खतरा हो सकता है। तब उस समय के जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल शंकर राय चौधरी, उनके आग्रह पर हमारे गुरुदेव महाराज, जिनकी वाणी में बल था, जिनमें आत्म बल भरपूर था, उन्होंने अपनी यशस्वी वाणी से भारतीय सेना का 6 वर्ष तक आत्मबल बढ़ाने का प्रयास किया। उन्नीस से लेकर 1999 6 वर्ष तक महाराज इंडियन आर्मी को IMA देहरादून और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना में समय समय पर जाकर अपने प्रवचनों द्वारा जवानों व अफसरों में एकता, आध्यात्मिकता, आचार विचार, हमारी संस्कृति, सैनिक धर्म, हर हाल में विजय जैसे गौरवपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा करके देश की रक्षा में अपना योगदान दिया। और उसी का ही फल था जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे वीर जवानों ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज भी हमें अपने प्रातन संतों को स्मरण करना चाहिए। जब भी देश पर खतरा होता है तो कौमी एकता बनाए रखने में संतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संतों ने ज्ञान का सृजन किया, हमारी संस्कृति की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। गुरु महाराज ने परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज हमें उनकी वाणी द्वारा
आज हमें समझना होगा कि इस काल में हम क्या कर सकते हैं। ये जो प्रसंग है बड़े ध्यान से इसको श्रवण करना है और अपना जो क्या आपने करना है इसका निश्चय और फैसला स्वयं करना है। जंग में किसी की भी जान जाए, चाहे वो हमारा अपना हो चाहे दुश्मन का हो, एक मां की कोख उजड़ती है, एक पत्नी का सुहाग उजड़ता है, एक परिवार का सहारे टूट जाता है। तो महाराज समझाते हैं हमने सबका भला मानना है। महाराज की वाणी है, भाने तेरे से प्रभु भला भद्रो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। सुख होवे संसार में दुख ना होवे भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान। आदि व्याधि से जन बचे, दूर तीनों ताप, सभी इतिहां नष्ट हो पास नावे पा। मन में ऐसी भावना करनी है, हे राम सबका भला हो, किसी को कोई कष्ट ना हो। जब किसी परिवार का कोई सदस्य शहीद होता है तो कई वर्ष बीत जाते हैं, जब तक जिंदा हैं उनकी याद सताती है, उनकी कुर्बानियों पर नाज भी होता है। हमारे एक परिवार के साथी हैं विष्णुनगर में, उन्होंने आज भी अपने घर के जो मुखिया थे जिन्होंने युद्ध में कुर्बानी दी, आज भी उनकी जो वर्दी थी, ड्रेस है, उसको अलमारी में सजा कर रखा हुआ है। उनको देखकर गर्व भी महसूस होता है और याद भी आती है और मन में इच्छा शक्ति भी जगती है कि जैसे उन्होंने कुर्बानी दी, हमने भी कुछ ना कुछ योगदान अवश्य देना है। हमने सबका मंगल मानना है। आदि व्याधि से जन बचे। आदि व्याधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, शरीर कष्ट, तीन ताप, तीन प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक, दैहिक एवं मानसिक। अधिभौतिक, दूसरों द्वारा, दूसरों प्राणियों द्वारा किसी को कोई कष्ट, अथवा अधिदैविक, दैवी कारणों, प्राकृतिक, किसी भी प्रकार से किसी को कोई कष्ट ना हो, सभी इतियां नष्ट हों। इतियों का अर्थ है प्राकृतिक विपदाएं। हे राम ऐसी कृपा करो सब पर, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आगे महाराज फरमाते हैं कि इस समय, वैसे तो हर समय हमारे महाराज ने जीवन भर राम नाम का जाप तो किया, सत्संग भी किए, लेकिन यही काफी नहीं था। उन्होंने समाज में जागृति के लिए, कौमी एकता के लिए
अपने जीवन भर प्रवचनों द्वारा एक तो बड़ों बुजुर्गों का आदर मान करना और दूसरा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हर हाल में कौमी एकता बनाए रखना। इस बात पर जोर दिया और अपना जीवन अंत समय तक इसी बात पर बल देते रहे और आज भी उनको ये भौतिक चोला छोड़े 8 वर्ष हो गए हैं। आज भी वे अपनी वाणी द्वारा अपने कर्मों द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज की वाणी, मिलजुल कर सब जन रहे। स्वामी जी महाराज का ये संदेश है। आपस में बंटना नहीं है। उग्रवादियों की तो ये कोशिश होती है, दुश्मनों की ये कोशिश होती है कि भाई भाई से लड़ मरे, लेकिन गुरु महाराज का संदेश, मिलजुल कर सब जन रहे, प्रेम भाव के साथ सदाचार उपकार में सभी बढ़ावे यार, बड़े शुभ बंधु भावना बने सुगठित समाज, सब जन में हो एकता, सुधरे सबके कार्य। अर्थात हमें सबने मिलकर रहना है। इस समय में कैसी भी स्थिति हो, अनुकूल अथवा प्रतिकूल विचलित नहीं होना। देश पर कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, हमें ये निश्चिंत है कि हमारी बहादुर सेनाएं हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए सदा बॉर्डर पर तैयार हैं। इसी का नतीजा है 3 दिनों में हजारों ड्रोन पाकिस्तान ने इधर हमारे ऊपर अटैक के लिए भेजे। भिन्न भिन्न शहरों में, कोई बॉर्डर इलाका, यही नहीं कि JNK, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की तरफ भी मिसाइल दागने की कोशिश की, राजस्थान, गुजरात, लेकिन हमारी बहादुर सेनाओं ने इतना सुरक्षा कवच बना रखा है कि एक भी ड्रोन अपना हमारे किसी को छू भी नहीं सका। हमारी जो सुरक्षा थी, मिसाइल्स थी, उन्होंने सबको आसमान में ही खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। तो हमें आज ये प्रण करना है, हमें अपने भारत देश पर गर्व है, हमारी सेना पर गर्व है, हमारे नेतृत्व पर गर्व है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भी वो करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे। हमने भी यहाँ जितने भी विराजमान हैं अथवा ये संदेश को पहुंचाना है कि राम नाम का जाप तो करना ही है, साथ में ये आपस में एकता बनाए रखनी है। जहां तक जैसे भी हो सके सहायता करने का प्रयास करना है। अगर हम कुछ भी नहीं करते, अफवाहों से बच जाए, जो प्रशासन हमें निर्देश दे उसका पालन करें, तो ये भी हमारा बड़ा भारी योगदान होगा। परमेश्वर के आप विशेष कृपा पात्र बनेंगे। परमेश्वर सबके ऊपर कृपा करें, मेरे भारत देश को सदा सुरक्षित रखें, खुशहाल रखें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब सब मिलकर ये प्रसंग का पहले 11 श्लोक का पाठ करेंगे, भक्त की भावना। श्री राम जय